हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारी लास्ट क्लास है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की, जिसके अंदर हम मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम को देखते हैं कि अगर पेपर के अंदर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम आती है तो उस केस के अंदर हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सिमिलर है, सेम वैसे का वैसे ही है, एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाता है, बाकी 100% सेम है। इससे क्या होगा, एक हमारा वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड का एक रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि एक स्टेप करने के बाद हमें वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड ही लगाना है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, जो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड है उसका दूसरा नाम है यूवी मेथड या मोदी मेथड, राइट। ध्यान रखिएगा, उसका दूसरा नाम है यूवी मेथड भी नाम बोलते हैं उसको, मोदी मेथड भी कहते हैं। और हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 22 है। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और बता दो, जो चीज धीरे धीरे मुझे ध्यान आ रही है वो सब चीज बता देते हैं। क्या कहते हैं, ये जब मैंने आपको ये दिया था ना, ये करवाया था, जिसके अंदर मैं आपके एलोकेशन को इधर उधर करता हूं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लूप। क्या कहा जाता है इसको? लूप कहा जाता है। लूप का मतलब हो गया कि हम एलोकेशन को इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं जिससे ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाए। तो नाम याद रखिए। कभी भी ऐसा होगा कि लूप बनाओ तो समझ नहीं आएगा भाई लूप क्या है। तो इसलिए हालांकि मैंने अपनी पेड क्लास के अंदर सब कुछ बताया हुआ है, क्या लूप होता है, किसको यूवी मेथड वगैरह कहते हैं, बट रिवीजन में भी बताना जरूरी है। यहाँ पर भी बच्चे सेल्फ स्टडी से कर रहे होते हैं, तो इसलिए आइए सर, क्वेश्चन नंबर करते हैं आज हम 22। और 22 क्वेश्चन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है ये, और उसको हम सॉल्व करेंगे। सेम असाइनमेंट प्रॉब्लम याद रखिएगा, जैसे हमने असाइनमेंट में करा था, लॉस में पहले कन्वर्ट करा था, फिर वैसा का वैसे था, सेम इधर भी ऐसी है। डिपार्टमेंटल स्टोर विश टू परचेज द फ्लोइंग क्वांटिटी ऑफ स्पीयर्स। आपके पास दे रखा है टाइप्स ऑफ स्पीयर दे रखा है, ये आपके पास क्वांटिटी हो गई, ये इतनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इतनी क्वांटिटी की डिमांड है, मतलब इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास टेंडर आर सबमिटेड बाय द 4 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर हु टेक द सप्लाई नॉट मोर देन द क्वांटिटी मेंशन बिलो। वाई एक्स, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारे पास चार तरीके के सप्लायर है जिनको इतनी क्वांटिटी की डिमांड है और ये सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको सप्लाई दे रखी है, ये डिमांड दे रखी है, यहाँ पे पूरी करनी है। ठीक है जी। इसके बाद ये आपको दे रखा है टू स्टोर एस्टिमेट दैट द प्रॉफिट इज कॉल्ड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैट्रिक्स है, ये आपको प्रॉफिट दे रखा है, तो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे लॉस मैट्रिक्स के अंदर। तो यहाँ पर आपके मैन्युफैक्चर दे रखे हैं, ये आपके स्पेयर्स दे रखे हैं, ABCDE। तो ये लिख लेते हैं पहले जल्दी से। ये मैन्युफैक्चर हो गए, स्पेस। सर हमें मेन डाटा चाहिए, आप क्या है इसका मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो मेन डाटा है वो चाहिए होता है, ABCD और E। और WXY और Z। 275, 300, 250, 325। 275, 300, 250, 325। 350, 325, 350, 275। 350, 325, 350, 275। 425, 450, 475, 400। 425, 450, 475, 475 और 400। 225, 175, 200, 250। 225, 175, 200 और 250। और 150, 100, 125, 175। 150, 100, 125, 175। ABCD और E। ठीक है जी, ये होगी आपके पास डिमांड,
और यहाँ आ गई आपके पास सप्लाई। पहले चेक करेंगे बैलेंस है या अनबैलेंस प्रॉब्लम है, ठीक है। डिमांड आपको दे रखी है 150 100, ए बी सी डी के नीचे आएगा ना, 150 100 कभी दिक्कत मत देना, ए बी सी डी के नीचे जो है ये है 150 100 75 250 200, 150 100 75 250 और 200, और यहाँ कितना है 300 250 150 200, 300 250 150 और 200। पहले चेक करेंगे बैलेंस है या अनबैलेंस प्रॉब्लम है। तो 300 250 150 और 200, 900 हो गया ये, 150 100 75 250 और 200, ये होते 150 100 75 250 और 200, 775। मतलब आपके पास एक डमी यहाँ पर और बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो टोटल आ रहा है, इसका जो टोटल है वो 775 है, और इसका जो टोटल है वो 300 प्लस 200 प्लस 250 और 150 900 है। तो ये अनबैलेंस प्रॉब्लम है, टोटल डिमांड इज नॉट इक्वल टू टोटल सप्लाई। टोटल डिमांड है 775 और टोटल सप्लाई है 900, तो डिफरेंस आ रहा है वो 125 का आ रहा है। कन्वर्ट करेंगे अनबैलेंस को बैलेंस प्रॉब्लम में, अब आ जाइए कन्वर्ट करते हैं। कहाँ कमी पड़ रही है, ये इसका टोटल ज्यादा आ रहा है और इसका टोटल कम आ रहा है, मतलब एक कॉलम और यहाँ पर एड ऑन किया जाएगा। ठीक है सर, और एक डमी बनाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे जितने की कमी हमारे को पड़ रही है, कितने की कमी पड़ रही थी 125 की, तब जाकर ये बैलेंस प्रॉब्लम में कन्वर्ट होगा। जीरो 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 और जीरो को मैं सेव कर लेते हैं। चलो अब आ जाइए करना क्या है, देखिए ये हमारी हो गई एक तरीके की प्रॉफिट मैट्रिक्स, इसको हम क्या बोलेंगे प्रॉफिट मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसको हमें लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है लॉस मैट्रिक्स में, दिख रहा है आपको, ये हमारी प्रॉफिट मैट्रिक्स है और इसको हमें लॉस मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करेंगे, कोई ए बी सी डी ई और डमी अलग से बनाना पड़ता है, कहीं नहीं हो रही यहाँ पर। देखिए ये बना दिया मैंने, तो अब कन्वर्ट करेंगे लॉस मैट्रिक्स के अंदर। देखिए सर ध्यान सुनिएगा कैसे करना है, ये आपकी प्रॉफिट मैट्रिक्स है जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, ये वो चीज है जो हमें क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, ये वो चीज है जो हमें क्वेश्चन गिवन है और मैंने डमी बना ली है, सब कुछ बराबर हो गया है अब। और इसका टोटल कितना है, एक मिनट, 300 250 150 और 200, ये 900 और ये भी 900 हो गया। पहले तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, जो क्वेश्चन है उसमें चेक करो कि वो बैलेंस है अनबैलेंस। अगर वो अनबैलेंस प्रॉब्लम है तो डमी इंट्रोड्यूस करके उसको बैलेंस प्रॉब्लम में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट कर लिया तो हमारा पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्वेश्चन था, इससे हमने चेक करा अनबैलेंस था, उसको बैलेंस में कन्वर्ट कर लिया, अब ये हमारा प्रॉफिट मैट्रिक्स हो गया। प्रॉफिट मैट्रिक्स को लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, इसके अंदर
जो सबसे बड़ा होता है उसमें से सबको माइनस करना होता है। सेम चीज जो हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम में पढ़ी थी। इसमें से सबसे बड़ा है 475। तो अब क्या करूंगा, सभी को 475 से माइनस करता हुआ चलूंगा। देखो 475 में से 275 जाएगा, क्या बचेगा, 200 बच जाएगा। इसके बाद 475 में से 300 जाएगा, क्या बचेगा, 175 बचेगा। और 250 जाएगा, 475 में से माइनस करना है 250, 225। और 475 में से 325 जाएगा, क्या बचेगा, 150। इस तरीके से सभी को माइनस करते हुए चलना है, इससे कन्वर्ट हो जाएगा हमारा लॉस मैट्रिक्स। माइनस करो, 475 में 350 माइनस करेंगे, ऊपर 125 आएगा। 475 में 325, 150, 125, यह आ गया सर आपके पास 125, 150, 125। और इधर कितना माइनस करना है, 475 में से 275, तो यहाँ आ गया 200। सी में देखो, 475 में से 425 माइनस करेंगे, 75, 25, 0 और 75, नहीं नहीं, 50, 25, 0 और 75। ठीक है, इसका आ जाओ, 225 माइनस करेंगे 475 में से, 225 माइनस करेंगे 250, यहाँ आ जाएगा 250, ये आ जाएगा 300, 175 माइनस करने पे 300 आया, 200 माइनस करने में 275 आया, और 250 माइनस करने पर 475 में से 250 माइनस करने पर एक 225 आया। यहाँ 275 और ये 225। सर सबको माइनस करना है, ठीक है जी। इसका आ जाते हैं 150 माइनस करेंगे, 475 में 150 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 325। 475 में 100 माइनस करेंगे, 325 यहाँ आया, 100 माइनस करेंगे 375 आएगा। 125 माइनस करेंगे 475 से, 125, 350 आएगा, 350 आएगा यहाँ पर, और यहाँ 300 आ जाएगा 175 माइनस करने। अच्छा इसका देखो सर, जी 475 में से 0 माइनस कर, 475 हाईएस्ट था, ठीक है ना, 0 माइनस करेंगे तो 475 ही आएगा हर जगह। 475, 475, 475 और 475। अब क्या करूंगा, मैं इसको सॉल्व करूंगा बाय यूवी मेथड। यूवी मेथड का मतलब हो गया वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, इसको यूवी मेथड भी कहते हैं, और इसको यूवी मेथड भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, इसको हम मोदी मेथड भी कहते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, सिमिलरली वही आप लाइन ड्रॉ करिए यहाँ पर। कितनी लाइन चाहिए, पहले 3-4 लाइन ड्रॉ कर लो, उसके बाद सॉल्व कर लो, इजी है, ज्यादा मुश्किल है, रिपीटेड ज्यादा टाइम क्वेश्चन करोगे समझ में आएगा। इनमें सबसे दो लोवेस्ट टर्म ढूंढो, एक तो 150 हो गया, 125 हो गया, इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो 75 आया। सबसे दो लोवेस्ट टर्म ढूंढो, 25 और 150, इसका जो डिफरेंस आया वो 125 आया। सबसे लोवेस्ट टर्म 0 और 125, डिफरेंस 125 आएगा। सबसे दो लोवेस्ट 75 और 150, डिफरेंस आया 75। इधर लोवेस्ट टू टर्म ये रहा, ये दोनों 25 डिफरेंस आया। लोवेस्ट एक ये है, एक ये है, दोनों डिफरेंस आया 0। इन दोनों में लोवेस्ट क्या है, 0 और 25, डिफरेंस आया 25। इन दोनों में लोवेस्ट क्या है, 225 और 250, डिफरेंस आया 25। इन दोनों में 300 और 325, डिफरेंस 25 आया। इन दोनों में डिफरेंस 0 आया। जो हाईएस्ट है, जो हाईएस्ट है इस पूरी लाइन में, उस पे लगाओ बॉक्स। अब या तो ये हाईएस्ट है या ये हाईएस्ट है, इन दोनों में से किसी पे भी लगा लो, मैंने पहले वाले पे लगा। एलोकेशन चालू कर दो। एलोकेशन कैसे करते हैं, इसमें जो मिनिमम होता है वहां से एलोकेशन करते हैं, ये रहा सबसे मिनिमम। तो 250 में से इसको 75 चाहिए, तो यहां पर हमने क्या करा, 75 इंट्रोड्यूस करना है, इसलिए मुझे यहाँ पर बॉक्स बनाने पड़ेंगे। चलो अब करते हैं। ढाई, अरे यार इधर भी बनाना
चलो एलोकेशन कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा है तो यहाँ 250 है, इसको डिमांड देंगे। सबसे छोटा कौन सा है, ये 25 है, डिमांड दे दो 75 की। यहाँ से 75 गए, ये हो गया 0 और यहाँ बच गया सर कितना 1, 250 माइनस 75, 175 बच गया। ठीक है सर, तो क्या हुआ 0 ये कट गया, तो इसको आप काट दीजिए। 1 मिनट रुकिए, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको आप काट दीजिए, ये लाइन गई। अब फिर से डिफरेंस कैलकुलेट करो, फिर से डिफरेंस कैलकुलेट करो। 1 2 3 4 5, इन दोनों में मिनिमम क्या है, ये दोनों। इसका डिफरेंस आ गया आपके पास, करना पड़ेगा सर, इनका डिफरेंस आ गया आपके पास 75। यहाँ पर देखो 1 2 3, ये तो वही दोनों है। यहाँ डिफरेंस आ गया 25, ये देखो इन दोनों का डिफरेंस, ये छोटा है और वो छोटा है, इधर डिफरेंस आ गया 100। और यहाँ पर कौन से दो छोटे हैं, ये दोनों छोटे हैं, तो डिफरेंस आया 50। ये सब एज इट इज यहाँ नील हो जाएगा, ये एज इट इज आएंगे 25 0 25 25 0। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा अगर आप देखोगे इस पूरी लाइन में तो 100 है। 100 से एलोकेट भी कर देंगे। कहाँ पर एलोकेट होगा, यहाँ पर जो सबसे छोटा है वहां एलोकेट होगा, मतलब इधर कितना, इधर 100 चाहिए, इधर 150 है तो 100 दिया, इधर 50 रह गया, इधर 100 दे दिया और यहाँ पर ये 0 हो गया, तो ये लाइन भी गई। फिर से कैलकुलेट करो, 1 2 3, इन दोनों में ये मिनिमम है दोनों, तो 50 आ गया। इस लाइन में मिनिमम कहाँ है, ये रहा 300, ये 175, ये दोनों है तो 125 आ गया। यहाँ पर मिनिमम क्या है 275 और 225, 50 यहाँ मिनिमम आ गया। 150 और 225, 225 और 150, 75 यहाँ आ गया। ये दो लाइन अब यहाँ से चले गई, इधर क्या बच गया, वही 25 25 25 और 0। सबसे हाईएस्ट क्या है 125, लगाओ बॉक्स 125 पर एलोकेशन करो। 175 है, कहाँ एलोकेट होगा, जहां सबसे छोटा है, यहाँ यहाँ सबसे छोटा है। 100 150 चाहिए, ये 150 दिया, यहाँ 0 हो गया और यहाँ अब भी 25 बच गया। कंप्लीट होगी एलोकेशन। यहाँ से फिर से यहाँ पर मैंने कैंसिल कर दिया। अब इनर देखो 250 और 325, 325 माइनस 250 मिनिमम है 75। इधर देखिए 375 250 मिनिमम 75, 350 275 मिनिमम है 75, 300 और 225 इधर भी मिनिमम 75 है। ये दोनों नील हो गए। यहाँ बचा 25 25 और यहाँ 0। सबसे हाईएस्ट कहाँ है, इधर तो सारे 75 ही है, तो इसमें से कोई भी हाईएस्ट ले लो। अब देखो लू कौन सा, लू कौन सा, मेरे देखो यहाँ पर 300 या तो ये, इन दोनों में तो छोटे ही है, तो एक काम करता हूँ बड़े ले लेता हूँ, जिससे क्या हुआ एलोकेशन ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने ये ले लिया 300 वाला, यहाँ ले लिया। अब यहाँ 300 है, यहाँ पर सबसे मिनिमम का है यहाँ, इस यहाँ से एलोकेशन होगा। 300 देना है, सप्लाई कर रही है, डिमांड है 150 की, यही मिनिमम है, तो यहाँ से मैंने 250 दे दिया, ये हो गया मेरा 0 और ये लाइन यहाँ से गई। क्या बच गया 50 बच गया। अब ये दोनों बचे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो जल्दी से, लास्ट वाला है ये बस। 325 475, ये आ गया 150, 475 375, यहाँ आ गया 100, 475 350, यहाँ आ गया 125, 475 300, यहाँ आ गया 175। और देखो यहाँ जगह नहीं बची, ये तो नील हो गए सारे, ये लास्ट ही है, यहाँ आ जाएगा 25 और यहाँ आ जाएगा 0। इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है, इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है 175। एलोकेशन करो 200 को, यहाँ चाहिए 200, सबसे छोटा यही है, तो ये 200 दिया, ये हो गया 0, यहाँ कट गया और ये लाइन भी गई पूरी। अब क्या बचा 125 बचा, ये देखो सारे मिलाकर 125 है, 50 50 100 और 125। एलोकेशन करना स्टार्ट कर दो। 50 यहाँ से आएगा, 25 यहाँ से आएगा और 50 यहाँ से आएगा, तीनों मिलाकर हो जाएगा 125 0 और ये सब 0 हो गया। तो इस तरीके से मेरी यह एलोकेशन है। तो एलोकेशन ये है आपके पास,
एलोकेशन लगा देता हूँ पहले एक बार, है ना। एलोकेशन देख लेते हैं एक बार कहाँ कहाँ है। देखना कहाँ कहाँ है। इधर कहाँ है 250 और 50। इधर है 250, इधर है 50, और कहाँ है 150, 75 और 25। 150, 75, 25। इधर कहाँ है 100 और 50। 100, 50 और 200। कहाँ पर है 200? 200। ठीक है सर। अब देखिए, नंबर ऑफ एलोकेशन इसके बराबर होना चाहिए m+n-1, जिससे हम डी जनरेसी चेक करेंगे। एलोकेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। एलोकेशन हमारे पास 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ रो कितनी है 1 2 3 4। कॉलम कितने हैं 5 6 7 8 9। 5 कॉलम है इसमें। एलोकेशन 9 होनी चाहिए, 9। गड़बड़, कहीं मिस हुआ है। 9 एलोकेशन होनी चाहिए टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रही है यहाँ। एक मिनट में चेक करता हूँ। ठीक किया है सर, सब कुछ ठीक है। अब देखिए हमारे पास एलोकेटेड सेल कितना है। हमारे पास एलोकेटेड सेल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है एलोकेटेड सेल। जबकि हमारे पास जो रो है वो 1 2 3 4 रो है, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है, और -1 तो 8 बराबर 9। लो भैया, जिसका इंतजार था नॉन डी जनरेसी वो आ गया। तो दिस इज डी जनरेसी, दिस इज डी जनरेसी, दिस इज डी जनरेसी सोल्यूशन। देखिए, मैं ना ये जानबूझ के लाया, मैं इसको नॉन डी जनरेसी भी बना सकता था शुरुआत में, बट मुझे डी जनरेसी वाला भी कराना था। दिस इज डी जनरेसी, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, और जब बराबर नहीं आते तो डी जनरेसी होता है। मैं नॉन डी जनरेसी एक बारी में लिया था पहले ही, क्योंकि मैंने इसको जानबूझकर डी जनरेसी डी जनरेसी बनाया, जिससे आपको पता लगे कि अगर कल को डी जनरेसी हो जाता है तो करना क्या होता है, दूसरा अगला स्टेप क्या होता है। अगला स्टेप ये रहता है, कल को अगर डी जनरेसी रहेगा तो हमारा स्टेप क्या रहेगा। ठीक है जी, ये आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी जनरेट सोल्यूशन, डी जनरेसी सोल्यूशन। हालांकि एक बारी में नॉन डी जनरेसी आ जाता, बट मैं इसको जानबूझ के लाया इसलिए क्योंकि आपको क्लियर हो जाए चीजें, है ना। दोबारा करके दिखाऊंगा जब नॉन डी जनरेसी होगा। तो अगर कभी डी जनरेसी हो जाता है तो दोस्तों उस केस के अंदर हमें क्या करना होता है। हमें पहला वाला स्टेप ध्यान देना होता है कि हमने जब पहली बार एलोकेशन किया था वो कौन से में करा था, क्योंकि दो आ रहे थे। अगर आप देखो तो पहले वाले में हमारे पास 2 बार 125 आया था, अभी दिखाता हूँ दोबारा से करवा कर।
इधर देखिएगा, एक मिनट इसको ना सुनिए, हमने ये वाली लाइन करी थी, अब सुनिए ध्यान से, जब हमने ये पहला स्टेप करा था तो पहले स्टेप में क्या रहा था, हमने देखा था डिफरेंस निकालो दो मिनिमम छोटे के। अब दो मिनिमम छोटे के डिफरेंस बताना कितना है, हम दोबारा से करेंगे, अब डीजनरेसी निकाल रहे हैं। अब दो मिनिमम छोटे के डिफरेंस कैसे निकालेंगे, वही वही एक 50 है 125 है, तो इधर जो डिफरेंस आया था वो 75 आया था। इन दोनों में डिफरेंस क्या है 25 और ये आ गया था 125। इन दोनों में 0 और 125 यहाँ पर भी आ गया था। अब इन दोनों में क्या आया था, मैं पहले वाले से देख लो ना क्या फर्क पड़ता है, 25 0 25 25 0, 25 0 25 25 25 0, ठीक है भाई। इधर क्या था पहले वाले में 75 75। अब मेरी बात सुनना, अगर आपका पास जब आपने सॉल्व करा था पहले, जब पहले आपने सॉल्व किया था तो देखो आपने यहाँ पर 125 था, या तो आप ये डाल सकते थे या नहीं डाल सकते थे, आपने ये वाला डाला, कोई भी लट कर सकते थे कि हमें नहीं पता कि हम कौन सा, क्योंकि दोनों हाईएस्ट है इस पूरी लाइन में, हाईएस्ट दो है 125 और 125, तो हमने ऊपर वाला डाल दिया। जब ऊपर वाला डाला उससे हमारा सोल्यूशन क्या है, डी जनरेसी। अब डी जनरेसी करो मतलब दोबारा से ठीक करो, क्योंकि आप नंबर ऑफ एलोकेशन बराबर नहीं आ रहे हैं प्लस एन माइनस वन के। तो अब 125 ये आया, तो अब हम क्या करें, पहले हमने डाला था, अब हम ये वाला एलोकेट करेंगे इस वाले से, ठीक है ना। तो पहले हमने ये करा था जिससे हमारा सोल्यूशन एक्यूरेट नहीं आ पाया, डी जनरेसी करने को बोला है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर ना करके अब कहां पर एलोकेशन स्टार्ट करेंगे, यहां से करेंगे नीचे वाले 125 से, बस यही फर्क होता है। और इससे आपका सोल्यूशन डी जनरेसी नॉन डी जनरेसी में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो अगर आपका सोल्यूशन डी जनरेसी है तो दोबारा सॉल्व करना और चेक करना है कहीं पर आपने कोई एलोकेशन वो तो नहीं कर दिया था। और ये तभी आएगा डी जनरेसी जब यहाँ पर दो एक जैसे आ रहे हो और उसमें से आपने कोई एक सिलेक्ट करा जिससे नॉन डी जनरेसी वाला बन गया, तो आपने पहले ये सेलेक्ट करा था, अब ये करके करो, आपका सोल्यूशन मैच कर जाएगा। दो ही आते हैं, हो सकता है यहाँ पर तीन आए, तो पहले वाले से करा तब भी नॉन डी जनरेसी आ गया, दूसरे से करा तब भी डी जनरेसी आएगा, तीसरे से करा नॉन डी, एक से तो नॉन डी जनरेसी आएगा ही आएगा। ठीक है सर, होप आपको समझ में आ गया है। अब आ जाइए सर, कर दे। यहाँ 150 और सबसे मिनिमम कहा, यहाँ तो 75 यहाँ दे दी, ये हो गया 0 और यहाँ बच गया 75, ये लाइन आप कर दे। अब यहाँ की बात कर लेते हैं, तो ये एज अ टीज लिख देता हूँ, 25 0, ये नील हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ऊपर वाले में कोई फर्क पड़ा, यस 125 और ये दो मिनिमम ये हो गए, तो यहाँ पर बच गया सर अब भी 75 ही आया। इधर वाले में फर्क पड़ा, यस 150 और ये दो मिनिमम यहाँ पर आ गया आपके पास अब 25, और इस वाले में फर्क पड़ गया, हाँ 125 और 225, 125 प्लस 225, ये 100 आ गया यहाँ पर। और इस वाले में कोई फर्क पड़ा, हाँ 150 और 200 नहीं, इस वाले में नहीं पड़ा, पड़ा ये था पहले, अब ये दोनों मिनिमम हो गए तो इसका मतलब 50 आया। अब इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है 100, अब तो एक ही है, एलोकेट कर दो। यहाँ 75 बचा है, सबसे मिनिमम कहाँ है, यहाँ है सर, ये 75 यहाँ एलोट कर दो, यहाँ बचेगा 25 और ये 75 यहाँ क्यों 0 हो गया। तो अब देखो आपका सोल्यूशन चेंज हो गया है, पहले ऐसे ऐसे कट रहे थे सारे, अब एक बार ऐसे कटे। यही होता है डीजनरेसी सोल्यूशन दोबारा ठीक करने का तरीका। शुरुआत से ऊपर वही 75 आएगा, ये 25 आएगा, ये हो गया नील, और इधर आ जाएगा वही 50, यहाँ पर वही सेम चीज, नहीं नहीं सेम आएगी, 200 और 150, 150 175 25, ठीक है। यहाँ पर 150 0 नहीं, 0 कैसे कर, अच्छा अब 0 कट जाएगा, अब ये देखो यहाँ चेंज हो जाएगा, 125 और 150 दो मिनिमम ये रहे, तो 25 आ जाएगा यहाँ पर। इधर ये तो नील हो गया, इधर 225 और 250, इधर ही 25 आया, इधर 375 और 300, इधर ही 25 आया, और इधर 0 आया। हाईएस्ट कहाँ है, हाईएस्ट ये रहा 75, यहाँ एलोकेशन करो, ये 300 है, और सबसे मिनिमम कहाँ है, इधर सबसे मिनिमम है ये रहा, एलोकेशन कर देंगे, 25 ही चाहिए सर, 25 देकर ये 0 हो गया, और यहाँ बच गया 275, 25 ही दिया ना 300 में, 275 बच। टाइम लग गया मेरा इसमें, मैं इसको नॉन डिजेंसी, पहले मुझे पता था ये करना है, बट नहीं, मेरे को जानबूझ के मैंने वो करा,
थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको चीजें समझ में आ जाएगी, राइट। इसके बाद अब अगला फिर से स्टार्ट करते हैं। इन दोनों में, इस पूरी वाली लाइन में मिनिमम क्या है, 50 है। उस पूरी लाइन में मिनिमम, इस वाली लाइन पे मिनिमम कितना है, ये 300 और 75, 125 है इधर मिनिमम। इस वाली लाइन तो कट गई है। इस लाइन में मिनिमम क्या है, ये 225, ये 75 है। यहाँ वही 25 आ गया, यहाँ पर कोई चेंजमेंट नहीं है, ये नील हो गया, ये नील हो गया। यहाँ पर भी कोई चेंजमेंट नहीं है, यहाँ पर भी कोई चेंजमेंट नहीं है, और यहाँ भी कोई चेंजमेंट नहीं है। सबसे हाईएस्ट है ये रहा 125, वैल्यू पुट कर दो 125, ये रहा 250। सबसे मिनिमम कहाँ पर है, यहाँ, तो यहाँ पर डाल देंगे 150, यहाँ पर दे दिए, ये हो गया नील, कट गया, और ये बच गया 700। अब आ जाते हैं, इन दोनों में, तीनों मिनिमम क्या है, 325 और 250, 75। इन तीनों मिनिमम 75, ये नील, यहाँ पर 300 माइनस 225, 75। ये नील हो गया, ये नील हो गया, यहाँ नील हो गया, ये 25 ही है, यहाँ भी 25 है, और यहाँ 0 है। अब सर फिर से वही सिचुएशन आ गई, भाई कहाँ पर करो, अब फिर से वही लेट करो। यहाँ पर आपके पास कोई भी एक लेट कर ले, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ तो यहाँ पर लेट कर लिया आपने, तो आप कोई भी लेट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो कोई भी लेट करोगे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहां से पड़ता है, पहले वाले से, जिससे नॉन डीजेनरेसी डीजेनरेसी बन जाता है। पीछे वाले में कोई भी लेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे खाली है, इसको लेट कर लेता, मैंने यहाँ 75 लेट कर लिया, ये 200 था, सबसे मिनिमम यहाँ पर है, 200 को यहाँ पे एलोकेट करेंगे, यहाँ आ जाएगा 200, ये तो हो गया 0, और ये कट कर आ गया 50, तो ये यहाँ से ये वाला पॉइंट कट गया, ठीक है सर। अब ये नील हो गया, ये भी नील हो गया, ये दोनों में डिफरेंस वही 75 है, इन दोनों में डिफरेंस वही 75 है, ये नील, ये नील, ये नील, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस आ गया 50, और इन दोनों का डिफरेंस भी 50 आ गया, और ये 0। अभी भी हाईएस्ट कहाँ है, यहाँ है। इन दोनों में से कोई भी लेट कर लो, मैंने बड़े वाला लेट कर लिया 275, और यहाँ पर एलोकेट करेंगे, कहाँ करेंगे, जहां मिनिमम होगा, जहां पर मिनिमम होगा। 275 का मिनिमम कहाँ है, यहाँ, मतलब इन तीनों मिनिमम यहाँ है, तो कितना चाहिए इसको, 50 चाहिए, 50 दे दिया, तो ये हो गया 0, ये लाइन यहाँ से कट गई, और यह बच गया 250, ठीक है दोस्त, ये लाइन यहाँ से कट गई। अब ये नील, ये नील, ये भी नील, यहाँ बच गया 50 डिफरेंस, यहाँ 0। फिर से निकालो इन दोनों का डिफरेंस, 325, 475, 150, इन दोनों का डिफरेंस 475, 375, 100। यहाँ पर नील, यहाँ नील, ये रहा हाईएस्ट, वैल्यू पुट करो, यहाँ 250 है, कहाँ दूं, यहाँ मिनिमम होगा, यहाँ दे दो, 200 दे दिया, ये कट गया, 0 हो गया, और अभी भी यहाँ पर 50 बच गया, ये वाली लाइन कट गई, ठीक है। अब करने की जरूरत नहीं है, अब करने की नीड नहीं है। देखो यहाँ 250 था, मैंने 200 दिया, ये नील हो गया, अब 125 बचा, ये रहा 50 का, ये रहा 100, ये रहा 125 आया, और कुछ बच गया क्या, अरे नहीं, यहाँ एक मिनट रुको रुको रुको, यहाँ 250 नहीं, यहाँ पर गड़बड़ हुई। इधर देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर दिया था 25, तो बच गया था 275, ठीक है। फिर मैंने 50 दिया, तो 50 देने पे 225 बचता है, मैंने गलती से 250 कर दिया था। अब मैंने यहाँ पर 200 दे दिया, तो बच गया 25, ठीक है सर, क्लियर हो गया। पहले मैंने 300 में 75 25 दिया, तो 275 बचा, 275 में 50 दिया, फिर 225 बच गया, 225 में फिर 200 दिया, अब 25 बच गया। अब 25 यहाँ दे दो, और 100 50 100 यहाँ दे दो, ये वाला हटा दो, ये नीचे वाला 50 गलत है, ठीक है जी। 25 ये बच गया, 100 ये बच गया, दोनों यहाँ पे वैल्यू पुट करो, खत्म हो गया, 25 और ये 100। अब जरा चेक करना कितने एलोकेशन हो गए। अगर अब आप चेक करोगे तो नंबर्स ऑफ एलोकेशन आप बढ़ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जबकि नहीं चाहिए थे मेरे को, 9 ही चाहिए थे। अगर आप देखोगे तो मेरे को 9 ही चाहिए थे। इस तरीके से हमने नॉन डीजेनरेसी वाले सोल्यूशन को डीजेनरेट करके नॉन डीजेनरेसी कन्वर्ट करा, राइट। समझ में आ गया टॉपिक। देखिए करना कैसे है, 25 150, देखो 25 50 225, 25 50 225, 50 225, 150 75, 150 75,
75 200, 75 200 और वो वहां पर 100, यहाँ पर आ गया 100। अब देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर अब मेरा जो नंबर ऑफ एलोकेशन है वो m प्लस n माइनस 1 के है, ये मेरा 9 आता है। मेरे पे रो कितनी है, रो मेरे पास है 4 और ये मेरे पास है 6 माइनस 1, तो 9 बराबर 9। द सोल्यूशन इज नॉन डीजनरेसी। अब जाकर मैं यहाँ पर यू वी वाला कंसेप्ट लगा सकता हूँ, यू और वी वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। सही, आइए लगाते हैं। U1 U2 U3 और U4। ठीक है सर, कॉन्सेप्ट सारे करा दिए, अब मैंने कोई कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा। ये छूट गया था एक, वो आज की क्लास में हो गया। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन छूट गया था और लॉस मैक्सिमा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट छूट गया था, और आपके पास ये डीजनरेसी अगर आ जाता है तो क्या करना होता है वो छूट गया था। तो दोनों क्लियर हो गए। अब चलिए, टाइम ज्यादा हो गया, आधा घंटा हो गया भाई इतने पॉइंट पर। किसी एक को लेट कर लो, देखो मेरी ना आदत है बस इसी को लेट कर लेता हूँ। तो ये मैंने लेट कर लिया, लेट। अब यहां से 3 4 एलोकेशन है, एक एक करके निकाल लो सर। 25 में से 0 जाएगा, 25 आ गया, ठीक है भाई। 50 में से 0 जाएगा, 50 आ गया। 200 में से 0 जाएगा, 200 आ गया। और 25 में से 0 आएगा, 25 आ गया। ये सारे तो यही खत्म हो गए। फिर देखो 100 में से, एक मिनट ना, एक मिनट, वही मैं कह रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ को गड़बड़ हो रही है सर। इसमें से नहीं, इनमें से होता है वो। 125 में से 0 जाएगा, 125 आएगा। ध्यान देना, गलती हो सकती है आपसे भी पेपर में, ध्यान नहीं रहो। जो यू आई होता है ना, यू आई जो माइनस करना होता है वो एलोकेटेड सेल से तो करना होता है, पर उसके उससे नहीं करना होता, ये नीचे वाले से करना होता है, ये इससे, इनसे। 250 में से 0 जाएंगे, 250 बचेगा। 325 में से 0 जाएंगे, 325 बचेगा। और 475 में से जाएंगे, 475 बचेगा। इनमें से करना होता है, मैंने गलती से ऊपर से कर दिया। अब 475 कट गया, 0 आ गया। ठीक है जी। और यहाँ पर 175 में से 0 जाएंगे, 175 बचेगा, ये खत्म हो गया। अब इसकी बारी, इधर देखो 125 ये रहा, 125 ये रहा, यहाँ पर 0 आ गया। अब 0 और 0 जाएंगे, क्या बचेगा, यहाँ 0 आ जाएगा। और इस तरीके से सारे, नहीं अभी सारे नहीं हुए। 225 है, यहाँ 250 है, तो 225 में से 250 जाएंगे, क्या बचेगा सर, माइनस का 25 बच जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। अब निकाल लेंगे सर डेल्टा आई जे, निकाल लेते हैं। डेल्टा आई जे इज इक्वल टू सी आई जे माइनस 2i प्लस वी जे। सुनो, किसका निकलता है, अनएलोकेटेड सेल, अनऑक्यूपाइड सेल। जैसे कि ये रहा, ये कितना है, रो 1 कॉलम 1, तो मतलब डेल्टा 1 कॉलम 1 कितना दे रखा है, 200। सर देखना, ये देखो, इधर देखो, ये है रो 1 कॉलम 1, ठीक है, रो 1 कॉलम 1। ये रो 1 कॉलम 1 का सी आई जे 200। अब इसका यू आई कितना है, 0, और इसका वी आई कितना है, 175। क्लियर। अब अनऑक्यूपाइड ये रहा, ये है रो 1 कॉलम 3 50, रो 1 कॉलम 3 50 आ गया। अब पहले इसको फिल कर लेता हूँ। ये कितना है, ये रो 2 कॉलम 2, सर रो 2 कॉलम 2 ये कितना है, 150। ठीक है, फिर ये कितना है, सर ये रो 2 है कॉलम 3 है, ये कितना है, 25। फिर ये सर ये रो 2 है कॉलम 4 है, ये कितना है, 300। फिर ये क्या है, रो 2 कॉलम 5, ये कितना है, 375। ठीक है भाई, अगला आ जाओ, यहां कर लेता हूं। ये क्या है, रो 3 कॉलम फर्स्ट 225, ये क्या है नीचे, ये वाला रो 3 कॉलम 4, रो 3 कॉलम 4 ये है 275। इधर देखो रो 3 कॉलम 5, रो 3 कॉलम 5 ये आपके पास आ गया 350। ठीक है दोस्त। इधर रो 4 कॉलम 1 150, रो 4 कॉलम 2 200 अनऑक्यूपाइड में, रो 4 कॉलम 3 75 अनऑक्यूपाइड, रो 4 कॉलम 4 5 कॉलम 5 300, और रो 4 कॉलम 6 475। ये बड़ा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस लगाओ सब में।
UIVJ लिख दो बस। तो देखना 1 3 रो 1 0 और 3 कॉलम 0, ऐसे करना है। रो 2 कॉलम 2, रो 2 0 और कॉलम 2 125, ऐसे करो। फिर अगला रो 2 कॉलम 3, रो 2 0 और कॉलम 3 0। ठीक है सर, इधर देखो, रो 2 0 और कॉलम 4 1 2 3 4 250, रो 2 0 और कॉलम 5 325। इधर इस वाले पे थोड़ा इधर ले जाते हैं, कैंसिल कर, इक्वल टू के डालने वाला नहीं। इधर देखिए रो 3, बोला देखो रो 3 का U 0 और कॉलम 1 175, फिर रो 3 0 कॉलम 4 1 2 3 4 ये 250। इधर फिर से देखो रो 3 फिर से 0 U और कॉलम 5 1 2 3 4 5, इसका देखो 325। ठीक है दोस्त, फिर रो 4, अब देखो सारी रो 4 है, तो रो 4 में क्या है -25, तो सब में -25 लगा दो। फिर प्लस, इधर देखो कॉलम 1 175, कॉलम 2 125, कॉलम 3 0, कॉलम 4 नहीं है, कॉलम 5 325 और कॉलम 6 475। सर ये सबकी वैल्यू लिखनी है अब आपको, करो 16 के करके। इधर देखना, इधर देखिए, इनको सॉल्व करें, और अगर किसी में भी माइनस आ जाता है फिर मुझे लूप लगाकर, जो इधर उधर घुमाने वाला लूप लगाकर उसको सही करना होगा, फिर लाना। 200 में से 175 जाएगा, 25 बचेगा, 50 माइनस 0 50 ही रहेगा, होपफुल आएगा नहीं। 150 में से 100, इतना बड़ा बन गया ना, 150 में से 25 25 आएगा, 25 माइनस 0 25 ही रहेगा, 300 में से 250 जाएगा 50 रहेगा, 375 325 50 रहेगा। इधर तो नहीं आया माइनस, इधर कर लेते हैं। 225 में से 175 जाएंगे, 225 में से 175 जाएंगे 50 बचेगा, 275 में से 250 जाएंगे 25 बचेगा, 350 में 325 जाएंगे फिर से 25 बचेगा, नहीं आया माइनस। इधर देखिए, पहले देखो 175 में से पहले इन दोनों को माइनस करो सर, 175 में से 25 जाएंगे 150 और 150 माइनस 150 0, फिर 125 में से 25 जाएंगे 100, 200 में से 100 जाएंगे 100 बचेगा, 25। ये देखो इधर देखो 25 माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो गया 100, 75 प्लस 25, 325 में से 25 जाएगा तो 300 बचेगा, और 300 माइनस 300 0 हो जाएगा। सर 475 में से 25 जाएगा 450 बचेगा, और 475 में 450 जाएगा तो 25 बचेगा, कहीं पर भी नेगेटिव नहीं आया। तो जो आपका सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन है दोस्तों, ऑप्टिमल सोल्यूशन है। मतलब ये जो एलोकेशन आपने किया है बिल्कुल सही तरीके से एलोकेट आपने किया है। अब यहाँ पर एंड आंसर निकालो और खत्म हो गया। आ जाता है अगला, स्टेटमेंट शोइंग ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन, स्टेटमेंट शोइंग ऑप्टिमल सोल्यूशन, सर क्या आएगा? सबसे पहले देखेंगे मैन्युफैक्चरर हमारे पास कौन कौन से हैं, फिर देखेंगे स्पीयर्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वो कौन है, ABCDE, ठीक है। फिर देखेंगे क्वांटिटी कितनी जा रही है, फिर देखेंगे प्रॉफिट पर यूनिट कितना है। ये हम प्रॉफिट जो पर यूनिट होगा ये मेन टेबल से देखेंगे जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, एंड देन जाकर फिर टोटल प्रॉफिट यहां पर आ जाएगा। ठीक है सर, तो एक एक करके पहले करते हैं। इधर देखो, तो W ने B को दिया, W ने D को दिया और W ने ही E को दिया और डमी को भी दिया। तो W ने B को दिया, ठीक है, किसको को दिया? W ने B D E डमी, B D E और डमी, W ने इसको दिया, तो W मैन्युफैक्चरर है। इसके बाद जो अपना दूसरा मैन्युफैक्चरर है X, उसने दिया A और डमी को। जो X मैन्युफैक्चरर है उसने किसको दिया? सर A को दिया और डमी को दिया।
ठीक है जी, ऐसे करना है आपको, जो एलोकेशन है वो देखो ना। इसके बाद जो अगला मैन्युफैक्चर है सर वाई, उसने दिया बी को और सी को। जो वाई मैन्युफैक्चर है उसने बी को दिया और सी को दिया, और जो जेड मैन्युफैक्चरर है उसने दिया सिर्फ और सिर्फ डी को एलोके भेजा है। ठीक है भाई, ये आ गया। अब दिया कितना है वो भी लिख लो सर, 125 यहाँ दिया है, 50 200 और 25, 25 50 225, 25 को दिया, 50 को दिया, 200 और 25। एक्स ने कितने को दिया, ए और डमी को 150 दिया और डमी को 100 दिया, तो यहाँ 150 आ जाएगा और डमी को 100 आ जाएगा। वाई ने दिया बी और सी को, बी कहाँ है 75 और सी को है 75, दोनों को 75 75, और उसने 200 दिया, इसने 75 75 दिया और इसने 200 दे दिया। ये हो गया सर यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है जी, इतना पोर्शन आपको समझ में आ गया कि डब्ल्यू मैन्युफैक्चरर ने किसको दिया, इनको दिया, एक्स ने इसको दिया, वाई ने इसको दिया, इसमें और किस कहाँ कहाँ एलोकेशन हुआ, वो एलोकेशन लिखना है सर। ठीक है ना, ये एलोकेशन ये लिखने हैं, तो एलोकेट किया गया है। इसके बाद जब भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम आती है तो हम अपनी वाले टेबल नहीं देखते कि भाई 25 है तो 125 के हिसाब से दिया होगा तो मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्यों, क्योंकि इसको हमने लॉस में कन्वर्ट करा था। हम मेन टेबल पे आएंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, मेन टेबल ये, इससे, क्योंकि ये है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब एक यूनिट भेजेंगे उसको हमने लॉस में कन्वर्ट कर दिया था ना दोस्त, तो वो नहीं माना जाएगा, हमें तो प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के हिसाब से आप ये देखो, इधर देखना कि डब्ल्यू ने बी को दिया 25 यूनिट, डब्ल्यू ने बी को दिया 25 यूनिट, तो एक यूनिट पे 300 350 का प्रॉफिट है, एक यूनिट पे कितना का प्रॉफिट है 350 का, तो 25 पे कितना मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाए। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया ए इंटू बी। समझ में आया। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में ध्यान रखिएगा, हम हमेशा मेन टेबल देखते हैं, क्योंकि मेन टेबल इसे लेते हैं क्योंकि हमने इसको अपनी सोल्यूशन के हिसाब से लॉस में कन्वर्ट कर लिया था, हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट तो मेन टेबल पे है। इधर देखेंगे अब डीई डमी, डीई डमी सर, ये रहा डी ई 225 150, 225 150 सर, यहाँ डमी तो है नहीं, अरे डमी में तो जीरो डालते हैं ना, डमी तो हमारा जीरो होता है, कोई डमी का मतलब है कोई भेजा ही नहीं, कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई कॉस्ट ही नहीं है, कोई प्रॉफिट ही नहीं है। ए और डमी, डमी का तो जीरो आ जाएगा, ए का देख लो, एक्स ए का, एक्स का ए के साथ 300, बी और सी देख लेना वाई का, बी एरा और सी एरा 350 475, और डी का देख लेना सर 200, और डी का देख लेना क्या, जेड का डी, जेड का डी 250। इसका मतलब समझ लो क्या है सर, इसका मतलब है कि एक यूनिट पे 250 का प्रॉफिट है, 200 यूनिट भेजी है तो एक यूनिट पे 250 का, तो 200 पे कितने का, ये मतलब है इसका। ठीक है ना, एक यूनिट पे 350 का प्रॉफिट, तो 25 यूनिट पे कितने का, 8750 का, 50 इंटू 225, 11250, 200 इंटू 150, 30,000, ये नील, 150 इंटू 300, 45,000, ये नील हो जाएगा, 75 इंटू 350, 26,250, 75 इंटू 475, 35,625, 200 इंटू 250, 50,000 सर, टोटल कर लो, ये आ गया मैक्सिमम प्रॉफिट। 8750, 11,250, 30,000, 45,000, 26,250, 35,625 और 50,000, यह आ गया 2,06,875, 2,06,875 आया आपके पास। मतलब ये क्या है सर, ये हमारे पास एंड आंसर है हमारा, सिर्फ आंसर देखना है, इसका कौन सा मत देखना। 2,06,875, क्लियर हो गया जी। क्या क्या था इस चैप्टर के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन में दो टाइप की प्रॉब्लम आती है, बैलेंस और अनबैलेंस प्रॉब्लम। सर बैलेंस प्रॉब्लम के अंदर दो टाइप की प्रॉब्लम निकल के आती है, डीजनरेसी और नॉन डीजनरेसी, और अनबैलेंस प्रॉब्लम में भी यही होता है सर, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में करो, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से करो, अनबैलेंस में डमी कॉलम हम इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर एक प्रॉब्लम आती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, उसमें लॉस में कन्वर्ट करते हैं।
तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर के अंदर, जो मैंने सारे के सारे आपको कॉन्सेप्ट करा दिए हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो इसको शेयर करिए हमारे फास्ट ट्रैक बैच को, और अगर आप हमारी रेगुलर क्लास लेना चाहते हैं जो कि बहुत डिटेल में होती है, मतलब ये जो डिटेल, ये कुछ डिटेल नहीं है जो मैंने यहाँ पर बताया, वहां पर बहुत डिटेल में होती है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैंने यहाँ पर 3 क्लास में खत्म करा या 4 क्लास में खत्म करा, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वहां पर 11-12 क्लास में खत्म होता है। तो समझिए वहां डिटेल अलग लेवल पे होता है, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कवर होते हैं, स्कैनर के सारे क्वेश्चन कवर होते हैं। तो अगर आप कर पा रहे हैं इससे तो इससे कर लो, नहीं कर पा रहे तो क्लास भी ले सकते हैं, जो कि 2500 रुपए की आपको मिलेगी। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कैसा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब हम इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कोशिश ये रहना कि इस चैप्टर के बाद मॉड्यूल के क्वेश्चन ट्राई करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है सर, खत्म करते हैं चैप्टर को। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।